दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नीम करौली बाबा के चमत्कार से एक सैनिक की जान बच गई थी और उस सैनिक पर गोलियों का भी कुछ असर नहीं हुआ था, तो उसी कहानी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, नीम करौली बाबा के चमत्कारों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि उनके कंबल से भी चमत्कारी किस्सा जुड़ा है। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। मिरेकल ऑफ द लव इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के ब्लड प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र करने को मिलता है। नीम करौली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर ब्लड प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की यह बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो भी पर्याप्त था उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उससे उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास ही सोए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे। और ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिरकार हुआ क्या है। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर घर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की कही बातों का पालन करके चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर ले जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो चादर खाली दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना भी किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना खोले उसे वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा घर लौट आया। यह दंपत्ति का इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपत्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान न गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच गिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं है। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह अपने दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक और टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात की बात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आई कि उनका बेटा घर वापस लौट आया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कारों को भी समझ गए थे। यही कारण है कि अपनी किताब द मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को ब्लड प्रूफ कंबल का नाम दिया है। आज भी कैची धाम मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे।